नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि क्राइस्ट का पुनरागमन नज़दीक आ रहा है, जिसके लिए बहुत सारे सहयोगियों की ज़रूरत है। ऑडियो नंबर 181 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, इस श्रम में पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ भाग लेने की कोशिश करो। हायरार्की का बाह्यकरण अपने पथ पर है। बहुत सारे महान शिष्य अवतरित होकर आ रहे हैं। मानवीय प्रयासों के सातों क्षेत्र में वे महान परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। चिन्हों को देखिए और यह भी देखिए कि बुराई वाला पक्ष इनका कैसे विरोध करता है। आपका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 80 की उम्र तक पूरी तरह स्वस्थ रहने की कोशिश की और स्वयं को स्वस्थ रखा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप बहुत सुंदर तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं। शिष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए। आपका शरीर, भावनाएं और विचार, आपका सौंदर्य, आपका ज्ञान, आपकी शक्ति और आपके उपदेशों को फैलाने में महत्वपूर्ण टूल्स हैं। हम स्वयं के नहीं हैं, हम ज्ञान और उपदेशों के हैं। जब तक उपदेश हमारे द्वारा मैनिफेस्ट नहीं होते, हम अपने जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त करते। मैं ज़्यादा लिखना चाहता हूँ, यद्यपि आपको पहले से मालूम है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरे पत्र का मकसद सिर्फ आपको यह बताना है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ और मैं इस ग्रुप से भी कितना प्रेम करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे जानते हैं। याद रखिए कि हायरार्की मुक्ति का पुल है। जन्मों जन्मों तक आप इसे पाने का प्रयास करिए, जब तक कि आप इसे पा नहीं लेते। क्लासेस, सेमिनार्स और ग्रुप एक्टिविटीज़ को अटेंड करिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपना प्रेम, उत्साह, प्रेरणा और साइकिक ऊर्जा देने के लिए। यह ग्रुप इस संसार को प्रभावित करता है। अगर इसके सदस्य साइकिक एनर्जी से चार्ज हों, क्लासेस अटेंड करने की ड्यूटी बनाइए और उन लोगों की प्रशंसा करिए जो इन उपदेशों को आप तक या दूसरों तक लेकर आते हैं। एक और समस्या है जिसके बारे में मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। कुछ चैनल्स ने मुझे अप्रोच किया था और कहा कि मेरे जाने के बाद वे मुझे चैनल करेंगे और मेरे संदेश आप तक पहुँचाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी चैनल या मीडियम को कांटेक्ट नहीं करूँगा, और अगर वे मेरा नाम लेकर किसी भी तरह की बातचीत करते हैं तो वे बिल्कुल गलत हैं। उन्हें रिजेक्ट करिए और किसी भी प्रकार की चैनलिंग स्वीकार मत करिए। टेलीपैथिक रूप से मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, प्रोत्साहित कर सकता हूँ और अपने उपदेशों को एक पूरे ग्रुप में भेज सकता हूँ। ग्रुप के किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, और न ही ग्रुप के किसी बाहर के व्यक्ति को। सचेत रहिएगा और मेरे प्रति प्रेम होने के कारण किसी ट्रैप में मत फंसिएगा। मुझे जाने दें और वह सब करने दें जो मैंने बिना किसी भावनात्मक और मानसिक बंधन के करने का निश्चय किया है। आपका कर्तव्य है मेरी किताबों का संग्रह करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके लिए दूसरे डायमेंशंस खुल जाएंगे। मेरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सुनिए, हालांकि कुछ में हल्की फुल्की गलतियां हैं। मास्टर मौर्य की किताबें, अग्नि योग की किताबें एक खजाना है, लेकिन उनका अनुवाद पूरी तरह सही नहीं है। कुछ का गलत अनुवाद हुआ है। आवश्यक शब्दों को खोजा जाना चाहिए और उन्हें धीरे धीरे सुधारा जाना चाहिए। भविष्य में हम आशा करते हैं कि उनकी किताबों को एक आदर्श अनुवाद होगा। अग्नि योग के उपदेशों का सेकंड फेज 2025 के बाद किया जाएगा।
टिबेटन मास्टर्स भी आपको 7 डेज और अंतःकरण के बारे में ज़्यादा गहरे उपदेश देंगे। शिष्य आएंगे और नया प्रकाश लेकर आएंगे। काली शक्तियों वाले वैज्ञानिक भी आएंगे और प्रदूषित धरती को और ज़्यादा प्रदूषित करेंगे। इन साइंस को पहचानने की कोशिश करिए। आप कोर्स कर रहे हैं या नहीं, ध्यान को अपने रोज़ की रोजी रोटी बनाइए। मेरे निर्देशों के अनुसार और उन पर निर्भर कर स्वयं के लिए एक प्रोग्राम बनाइए और उन्हें नियमित रूप से फॉलो करिए और उन्हें हमेशा अपग्रेड करते रहिए। स्वयं से ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करिए। ग्रुप को एक प्रेमपूर्ण हृदय बनाइए जिसमें अंधकार का एक धागा भी न हो। इस तरह आप एक दूसरे में स्वयं की आत्मा को देखेंगे और इस तरह एक आत्मा होकर जिएंगे। मेरे बारे में भ्रम और दंत कथाओं को मत फैलाइए। मुझे एक सृजनात्मक व्यक्ति की तरह पेश करिए जिसने बिना किसी आरक्षण के लोगों की और मनुष्य जाति की परवाह की। भ्रम और दंत कथाएं प्रतिक्रिया का सृजन करते हैं। लोग अपने स्वार्थ की वजह से उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो सच नहीं है। लोग बोलते हैं वह एक मास्टर था, उसने मिरेकल्स किए। यह उनकी कल्पना और कन्फ्यूजन में ही हो सकता है। मैं एक व्यक्ति की सभी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ सिर्फ एक इंसान हूँ। मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि जो भी बुद्धिमानी पूर्वक कार्य करता है उसका जीवन दूसरों के लिए एक रास्ता बन जाता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तरह पेश करिए जिसमें सृजनात्मक प्रतिभा हो और जो कड़ी मेहनत करने वाला हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोगों के लिए मेरा प्रेम, आभार और प्रशंसा असीमित है। उच्चतम जगत में मैं आपके हृदय से निकलते हुए प्रकाश से मिलूँगा और आनंद के साथ महसूस करूँगा कि आप ग्रुप के बारे में सचेत हैं और ग्रुप के लिए जी रहे हैं। इसलिए महान आत्माएं एंजॉय करेंगी और अपना आशीर्वाद और प्रेम हमेशा के लिए भेजती रहेंगी। जब तक संभव होगा मैं आपके साथ रहूँगा और उसके बाद स्वयं को उस असीमित के प्रेमपूर्ण देखभाल में सौंप दूँगा। मृत्यु के बाद की बातचीत के बारे में वे बताते हैं कि वर्तमान में इंसानियत के इतिहास में ग्रुप लीडर्स को बुलाने की एक टेंडेंसी हो गई है और मीडियम के थ्रू उनसे बात करने की भी। मेरी किताबों और मेरी मेहनत की वजह से भविष्य में लोग विभिन्न गाइडेंस के लिए, ज्ञान के लिए, विभिन्न कारणों से मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए, ज्ञान के लिए, निर्देशों के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं मीडियम के थ्रू कभी कम्युनिकेट नहीं करूँगा। लोगों को उन आत्माओं से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने इस पृथ्वी को छोड़ दिया है, बल्कि सिर्फ उस आत्मा से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है जिसमें हम रहते हैं, गति करते हैं और जिसमें हमारी सत्ता है। या फिर वे उन संतों से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर रह रहे हैं और सहायता का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मृतकों के साथ बातचीत करना एक ऐसी कला है जो निषिद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा लोगों को गुमराह किया जा सकता है और यह व्यक्तिगत और हानिकारक शक्तियों को मनुष्य के कार्यों को प्रभावित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मेरे केस में कोई भी अगर यह सोचता है कि वह मुझसे मैसेज प्राप्त कर रहा है तो वह एक झूठा व्यक्ति कहलाएगा। आज के लिए इतना ही।
अगले ऑडियो में हम एक नई घटना का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।